त्रिपुरा का विकास हो, किस प्रकार त्रिपुरा डेवलप करे, इन विषयों को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 25 लाख त्रिपुरा वासियों को मुफ्त राशन हर महीने मिल रहा है। 2019 से पहले जब जल जीवन मिशन आरंभ नहीं हुआ था, मात्र 3% हाउस होल्ड जो त्रिपुरा में थे वहां तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा था। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मोदी जी के उन्नति के कार्यों के कारण और जल जीवन मिशन के माध्यम से अब लगभग 53% घरों में अर्थात 6.3 लाख हाउस होल्ड को अब पीने का शुद्ध पेयजल मिलता है। ठीक उसी प्रकार 3.5 लाख गरीबों को त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास दिया गया है, उन्हें घर दिया गया है। लगभग 12.5 लाख बेनिफिशियरीज ऐसे हैं जिनको आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 4.5 वर्षों में लगभग 4 लाख टॉयलेट स्वच्छ भारत के अंतर्गत त्रिपुरा में निर्मित किया गया है। त्रिपुरा को आप जान के आश्चर्य होगा आपको कि 2009 और 14 के बीच में जो सेंट्रल डेवलपमेंट स्कीम्स के फंड जाते थे, सरकार नहीं थी, जो कम्युनिस्ट की सरकार थी उसके समय जो सेंट्रल डेवलपमेंट फंड जाती थी वो 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ का था, 350 करोड़ का था, 3,500 करोड़, और अब वो 14,000 करोड़ का है। 3,500 से 14,000 करोड़ का इजाफा यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ठीक उसी प्रकार किसानों की यह सरकार है त्रिपुरा में आज, और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का जो एक बहुत बड़ा रकम गया है, उसने लगभग 2.5 लाख फार्मर्स 2.5 लाख किसानों के खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए गए हैं। त्रिपुरा की सरकार ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, और त्रिपुरा के भी जो एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए 20% डीए और डीआर 1440 करोड़ की लागत से बढ़ाया है। मुख्यमंत्री युवा जोगाजोग योजना के माध्यम से लगभग 10,000 युवकों को 2021 में 9,500 मोबाइल फोन बांटे गए। ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब्स में 33% वुमेन रिजर्वेशन दिया गया है मार्च 2022 में। एक बहुत बड़ा विषय है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महिला स्वयं सहायक ग्रुप्स होती है, एसएसजी ग्रुप्स होती है, वो पहले 4,000 थी, अब उसे बढ़ा करके 35,000 कर दिया है, जिससे महिलाएं अब खुद अपने पैरों पे खड़े होने में सक्षम बनी है। त्रिपुरा में ट्राइबल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वहां जो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट का था, उसे महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला के नाम से प्रचलित किया गया और उसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से उसका नवीनीकरण इत्यादि किया गया। प्रति घरे सुशासन, ये एक वेलफेयर स्कीम त्रिपुरा का था जो 3 लाख घरों तक पहुंचने में सफल रहा, और अंत में ट्राइबल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोकबोरोक, जो कि वहां का प्रमुख ट्राइबल लैंग्वेज है, वो अब 944 स्कूलों में पढ़ाया जाता है, चकमा 58 स्कूल में पढ़ाया जाता है, और हलाम कुकी 50 स्कूलों में पढ़ाया जाता है। यह एक सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास और सबके प्रयास का योजन है। इसके साथ अब मैं कैंडिडेट के लिस्ट को डिक्लेयर करता हूं। मैं इसमें विधानसभा का नंबर भी बताऊंगा, विधानसभा का नाम और उम्मीदवार का नाम पहला नंबर विधानसभा टाउन बोरडोली, जहां से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। 2 नंबर विधानसभा मोहनपुर रतन लाल नाथ। 3 नंबर विधानसभा बामुटिया श्री कृष्णधन दास। 4 नंबर विधानसभा बरजला डॉक्टर दिलीप कुमार दास। 5 नंबर विधानसभा खैरपुर श्री रतन चक्रवर्ती। 7 नंबर विधानसभा रामनगर श्री सुरजीत दत्त।
9 नंबर विधानसभा बनमालीपुर श्री राजीव भट्टाचार्य। 10 नंबर विधानसभा मजलिसपुर श्री सुशांत चौधरी। 13 नंबर विधानसभा प्रतापगढ़ श्री रेवती मोहनदास। 14 नंबर विधानसभा बाधारघाट सुश्री मीना रानी सरकार। 15 नंबर विधानसभा कमला सागर श्रीमती अंतरा देव सरकार। 16 नंबर विधानसभा विशालगढ़ श्री सुशांत देव। 17 नंबर विधानसभा गोलाघाटी श्रीमती हिमानी देवबर्मा। 19 नंबर विधानसभा चारीलाम, यहां से श्री जिष्णु देवबर्मा जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो उम्मीदवार हैं। 20 नंबर विधानसभा बक्सानगर श्री तफज्जल हुसैन सभा। नलछर श्री किशोर बर्मन। 22 नंबर विधानसभा सोनामुरा श्री देवव्रत भट्टाचार्य जी। 23 नंबर विधानसभा धनपुर सुश्री प्रतिमा भौमिक जो यूनियन मिनिस्टर हैं। 23 नंबर विधानसभा धनपुर सुश्री प्रतिमा भौमिक। 25 नंबर विधानसभा खोवाई श्री विधानसभा निर्वाचन तीव्र मनोनीत प्रार्थी अंशुक मात्र भोट दिए दिवस तीव्र मनोनीत प्रार्थी अंशुक मात्र भोट दिए